एक्सीड सोसाइटी के अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा जी एवं समस्त उनके सहयोगी वर्ग जो है यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, भाइयों बहनों एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी युवा पीढ़ी जागृत हो रही है, उनमें देश प्रेम की भावनाएं पल्लवित हो रही हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं 2 मिनट के लिए आपसे भी ये चाहूँगा कि हम समस्त शहीदों को जो आज़ादी से पूर्व के हैं और आज़ादी के बाद के हैं, उनके प्रति अपनी दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अब मैं बात करूंगा, जैसा कि आज श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी ये दिन कुलदीप मिश्रा जी इसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीनिवास जी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिक्स के जाइंट थे। और आप सब ने वो गीत भी सुन रखा होगा जो मनोज कुमार जी की फिल्म पूर्व पश्चिम थी, उसमें उन एक लाइन थी उनकी कि ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को पढ़ना आया। तो हम उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, मैं गर्व से ये कहना चाहता हूँ और हम सभी को इस बात का गर्व है और होना भी चाहिए कि हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति है। हम उस सनातन धर्म से उपजे हैं जिससे सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्राचीन है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि अगर अपने पूर्वजों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी ज़मीन पर, अपने कल्चर पर कुछ गर्व हो सकता है, कोई गर्व कर सकता है, तो मैं सबसे अधिक गर्व करता हूँ। ये उनका कथन था। He used to say that I am the proudest man in the world if one can feel proud on his ancestry. जब विक्रम जी छोटे थे, स्कूल लेवल पर थे, स्कूल के छात्र थे, तो मैं अक्सर ये सोचा करता था कि मैं उनको गीता की एक पॉकेट साइज बुक, श्रीमद् भागवत गीता की एक पॉकेट साइज बुक गीता प्रेस की निकलती है, वो मैं लाकर दूंगा। उन्होंने मैट्रिक कर लिया, +2 कर लिया। मेरे मन में विचार तो था उनको
गीता की एक कॉपी देने का, लेकिन फिर वो पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले गए हॉस्टल में और मैं उन्हें नहीं दे पाया। लेकिन जब उन्होंने युद्ध के मैदान में ये करतब दिखाए और उसके बाद शहीद हो गए, तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो तो कहीं मुझसे बहुत आगे निकल चुके थे। गीता उनके भीतर थी, उनकी आत्मा में थी। मैं अक्सर उनको, जब छोटे थे स्कूल गोइंग, तो उनको, वो बच्चे छोटे होते हैं तो रात्रि में सोने से पूर्व अक्सर अपने माता पिता से या दादा दादी नाना नानी से अक्सर कहानी सुनाने की बात करते, उससे पूर्व सोते नहीं। तो मुझसे भी वो जिद किया करते थे कि कहानी सुनाइए। तो आप यकीन मानिए कि मैंने हमेशा उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनकी ही कहानियां सुनाई। और पारिवारिक माहौल भी इसी प्रकार का था। उनकी माताजी रामचरितमानस का पाठ नित्य करती थीं। तो उनका प्रारंभ से ही उनके दिमाग पर, उनके मस्तिष्क, बच्चों का मस्तिष्क बड़ा कोमल होता है। एक बार जो छाप बन जाती है वो परमानेंट या स्थायी हो जाती है उनके व्यक्तित्व में, और आगे चलकर वो उनका व्यक्तित्व उसी प्रकार का बनता है। तो मेरा आप युवाओं से यही संदेश है कि अपनी माटी से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल आज की तारीख में क्या है, ये हम सब देख रहे हैं, हम जानते हैं। इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, और जो कुछ भी, मैं कहने में हेजिटेट नहीं करूंगा, मीडिया द्वारा या किसी और माध्यम से, चैनल से परोसा जाता है, उसको ग्रहण मत करें। हम समाज के प्रति, देश के प्रति कर्जदार होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं हमने सब कुछ ग्रहण किया होता है अपने समाज से, अपने देश से, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो किसान हैं, जवान हैं, और भी जो देश की सेवा कर रहे हैं, उन सब के प्रति हम कर्जदार होते हैं। उस कर्ज को चुकाना हमारा फ़र्ज़ होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखिए, रोज़ी रोटी साधारण शब्दों में अगर कहूँ, ये तो कमाना ही होता है। हर कोई कमाता है और कमाना ज़रूरी भी है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए भी होना चाहिए। तो अधिक कुछ न कहता हुआ, अंत में मैं एक्सीड सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपके बीच आने का मुझे अवसर दिया। आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जिन दिनों अपनी शिक्षा समाप्त करके किया था, तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही मुझे जॉब मिली थी। एक PL 480 प्रोजेक्ट होता था जो अमेरिकन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से चलता था, और मुझे ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने कुछ समय के लिए, लगभग 1 वर्ष के लिए एज ए रिसर्च स्कॉलर मैंने काम किया। लेकिन उसका क्लोज़अप हो जाने के बाद मुझे यहाँ से जाना पड़ा, और उसके बाद मैं हिमाचल में जाकर के स्थापित हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। एक्सीड सोसाइटी प्रयागराज के संचालक कुलदीप मिश्रा जी और उनके सभी सहयोगी और यहाँ पर आए हुए महानुभाव
उपस्थित बच्चों और युवा पीढ़ी, मैं आपके समक्ष ज़्यादा ना कहती हुई चंद शब्द कहूँगी, क्योंकि बत्रा साहब ने काफ़ी कुछ कह दिया है। तो आज हम यहाँ पर एक्सीड सोसाइटी की तरफ से जब बुलाया गया तो हमने उस निमंत्रण को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। आप लोगों का स्नेह और सम्मान देख करके हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। मैं अपने तरफ से एक्सीड सोसाइटी के संचालक और उनके सहयोगियों को आशीर्वाद देती हूँ कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और जिस प्रकार से उन्होंने ये बीड़ा उठाया है उसे भी संपूर्ण करने में सफल हों। शहीदों के प्रति आज के कल कुछ ही चंद लोग हैं जो कि सम्मान करने में कतराते नहीं हैं। मुझे ये खुशी है कि शहीदों को भी सम्मान देना जो है उन्होंने दिया और बहुत अच्छी तरह से किया। बाकी विक्रम के बारे में ज़्यादा ना कहती हुई, क्योंकि वो हमारा बेटा नहीं पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। एक शब्द और एक लोकोक्ति याद आती है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये शब्द कहे थे कि 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। तो मैं भी उन शब्दों को दोहरा रही हूँ कि एक विक्रम बत्रा के शहीद होने से और उसका ये बलिदान देने से आप सभी हमारे बच्चे हो और मुझे इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान में आप जैसे बच्चे नौजवान होंगे तो इस देश की अवश्य ही उन्नति होगी। और साथ में ये भी मेरा संदेश है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि वर्क इज़ वर्शिप और जो कर्तव्य है वही सबसे ऊंचा है। आप किसी भी क्षेत्र में हों, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए इस देश की उन्नति में सहयोगी बनो। मैं एक्सीड सोसाइटी का फिर से और आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।